हेलो एंड अ वेरी वार्म वेलकम विद मी नेहा। कश्मीर फाइल्स का मैंने रिव्यू किया था और आप लोगों ने उस वीडियो को ढेर सारा प्यार दिया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कई लोगों ने इस फिल्म को देखा भी है, लोग थिएटर तक गए हैं और मैं भी यही चाहती थी, इसीलिए इस तरीके से तुरंत मैंने फिल्म देखने के बाद रिव्यू किया था ताकि आप लोग भी इस फिल्म को ज़रूर देखें जाके। लेकिन अब जो मैं एक चीज़ देख रही हूँ वो बहुत चौंकाने वाली है। दरअसल कश्मीर फाइल्स जिस तरीके से लोगों के बीच पहुंच चुकी है, लोग उसे ढेर सारा प्यार दे रहे हैं, उसके बाद बॉलीवुड के होश उड़ गए हैं। बॉलीवुड के ऐसे कई एक्टर्स हैं जिनके होश उड़ चुके हैं, जिसमें से सबसे पहले मैं बात करूंगी अक्षय कुमार की। जी हाँ, अक्षय कुमार की फिल्म बच्चन पांडे जल्द ही आने वाली है, लेकिन इस फिल्म को कोई भी पूछ नहीं रहा है। इस फिल्म का प्रमोशन अक्षय कुमार करने वाले हैं, बहुत जल्दी शुरू भी करेंगे, लेकिन इसी बीच कश्मीर फाइल्स रिलीज़ हो चुकी है और इसके बिना किसी प्रमोशन के बड़े एक्टर ने इसका प्रमोशन भी नहीं किया। उसके बावजूद ये फिल्म इतना अच्छा कलेक्शन कर रही है क्योंकि ये एक सच्चाई दिखा रही है कश्मीरी पंडितों की, कश्मीर के लोगों की, इसलिए ये फिल्म इतना अच्छा कर रही है। लेकिन इसके बाद बॉलीवुड के लोगों की ज़रूर हवाइयाँ उड़ी हुई हैं। आपने ध्यान दिया होगा, चाहे आलिया भट्ट हो, चाहे दीपिका पादुकोण हो, चाहे करीना कपूर हो, बड़े से बड़े एक्टर्स एक्ट्रेसेस, कोई भी इस फिल्म की बात नहीं कर रहा है। कुछ ही एक्टर्स हैं जो इस फिल्म की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं इस फिल्म को देखा जाना चाहिए। वो भी अब तब इसलिए कह रहे हैं क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद आगे आकर इस फिल्म को देखने की बात कही है। अब जब देश का पीएम ही आगे आकर ये कहेगा कि भाई इस फिल्म को देखा जाना चाहिए, तो भला इस फिल्म के अगेंस्ट कैसे बहुत कुछ बोला जा सकता है। इसीलिए बहुत कुछ कोई बोल नहीं रहा है, लेकिन इस फिल्म का समर्थन भी कोई नहीं कर रहा है और बॉलीवुड के लोगों की हवाइयाँ उड़ गई हैं कि अब उनकी फिल्में कैसे चलेंगी। इसी के साथ विवेक अग्निहोत्री ने अपनी एक और फिल्म की अनाउंसमेंट भी कर दी है। जल्द ही वो एक और नया प्रोजेक्ट लेकर आएंगे जिसमें भी ऐसे ही इंटरेस्टिंग और एक सच्चाई पर आधारित कहानी होगी दर्शकों। तो इस फिल्म को भी हम ज़रूर सपोर्ट करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये भी कहना चाहती हूँ कि जिस तरीके से कश्मीर फाइल्स को प्यार मिल रहा है, अगर आप में से कोई भी जो इस वीडियो को देख रहा है, आपने अभी तक इस फिल्म को थिएटर में जाकर नहीं देखा है, तो ज़रूर जाकर इस फिल्म को देखें। वहाँ आपको पता चलेगा कश्मीरी पंडितों का दुख दर्द, उस वक्त 1990 में क्या हुआ था और किस तरीके से 1990 से लेकर लगभग 2000 तक, यानी कि 2000 ईयर तक कश्मीरी पंडित पलायन करते रहे। यहाँ तक कि आज भी कश्मीरी पंडित जो पलायन कर चुके हैं, जो कैंप्स में रहे, वो अपनी वापसी की उम्मीद लगाए बैठे हैं। लेकिन फिर भी शायद किसी भी गवर्नमेंट की तरफ से इस तरीके का उन्हें सपोर्ट नहीं मिला और 1990 में जो हुआ वो कहीं ना कहीं उस समय की गवर्नमेंट, मीडिया, हर किसी को दोषी बताता है। क्योंकि अगर गवर्नमेंट ने उनका साथ दिया होता, अगर उनके नेबर्स जो मुस्लिम्स थे उन्होंने साथ दिया होता, तो यकीनन कश्मीरी पंडितों को भागना नहीं पड़ता। 5 लाख कश्मीरी पंडितों को पलायन करना पड़ा था और धीरे धीरे करके साल 2000 तक कश्मीरी पंडित पलायन करते रहे। जो बहुत गरीब थे वो तो वहाँ से पलायन नहीं कर पाए, उन्हें सरकार की तरफ से गारंटी दी गई थी कि आप कैंप्स में रहो और आपको हर तरीके की सुविधा मिलेगी, आपके लिए ये कर दिया जाएगा, आपके लिए वो कर दिया जाएगा, आप तभी सुरक्षित रहेंगे। तो वो वहाँ जाकर रहने लगे। लेकिन जिनके पास थोड़ा सा कह सकते हैं पैसा था, जिनकी जान पहचान थी, वो दिल्ली, मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश, सब जगह जहाँ जहाँ जिनके कोई रिलेटिव्स थे, तो वो वहाँ जाके उन्होंने अपना घर बना लिया, वहाँ सेटल हो गए। लेकिन जो कश्मीरी पंडित गरीब थे या बहुत ज़्यादा उनके पास कुछ नहीं था, वो आज भी वहाँ पर इस तरीके से रह रहे हैं। और इवन जो दूसरी जगह भी चले गए हैं, दूसरे स्टेट्स में भी रह रहे हैं, उनकी भी हमेशा से यही उम्मीद रही कि कब वो अपने शहर, अपनी जगह पर लौट पाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इस फिल्म के माध्यम से विवेक अग्निहोत्री ना सिर्फ वहाँ के कश्मीरी पंडितों का दर्द बता रहे हैं, बल्कि ये भी बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कम से कम अब तो गवर्नमेंट को कुछ
एक्शन लेना चाहिए, कुछ राहत उन्हें देनी चाहिए, फिनेंशियल सपोर्ट उन्हें करना चाहिए, जो उन्हें बिल्कुल भी नहीं मिला है। नो डाउट जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है इसकी तरफ से उन्हें बहुत ज़्यादा एक उम्मीद थी और बहुत कई वादे भी किए गए थे, कई प्रॉमिस किए गए थे। जब 370 हटाया गया तब भी उन्हें लगा कि अब तो कुछ होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी हुआ नहीं और अब कहीं ना कहीं वो इस गवर्नमेंट की तरफ से भी मायूस महसूस करते हैं। तो अगर आप इस कम्युनिटी को पंडितों को सपोर्ट करना चाहते हैं और चाहते हैं कि इनके साथ एटलीस्ट भविष्य में कुछ अच्छा हो, तो इस फिल्म को थिएटर में जाके ज़रूर देखें, क्योंकि OTT पे ये रिलीज़ नहीं हुई है, डाउनलोड लोग करके देख रहे हैं। लेकिन फिर भी मैं यही कहूँगी कि आप थिएटर में जाकर देखें, क्योंकि जितने ज़्यादा लोग इस फिल्म को थिएटर में जाकर देखेंगे उतनी बड़ी ब्लॉकबस्टर ये साबित होगी। कुछ दिनों बाद शायद OTT पे आ जाए या कुछ दिनों बाद शायद ना भी आए, क्योंकि इसको OTT पे रिलीज़ करने का सोचा ही नहीं है विवेक अग्निहोत्री ने, क्योंकि वो चाहते हैं कि ये थिएटर में रिलीज़ हुई है और लोग ज़्यादा से ज़्यादा थिएटर में आए। तो आप भी जाइए और इस फिल्म को ज़रूर देखिए।